अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है डे 6। डे 5 में मैंने लीव्स बनाना सिखाया था, वो लीव्स का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। ये लीव्स मैंने डे 5 में बताई थी, बस आउटलाइन डार्क करना नहीं बताई थी, वो मैंने बोला था कि डे 6 में बताऊंगी। तो पहले हमने लीव बना लेनी है, उसके बाद जो आउटसाइड वाला पार्ट है उसी को डार्क करना है। बीच में जहाँ पे लीव कनेक्ट हुई है वहाँ पे हमें डार्क नहीं करना है, देखिए इस तरीके से। और ये जो लीव का कॉर्नर है इसको गोल नहीं करना है, सर्कल की तरह नहीं करना है, कॉर्नर को बिल्कुल ट्रायंगल की तरह ही रखना है। इसी तरह कोना आना चाहिए जैसे लीव में होता है, पत्तियों में होता है। और इस तरह की बलून शेप की जो लीव है उसमें भी हमें आउटलाइन इसी तरह डार्क करना है, जहाँ पे कनेक्ट हुआ वहाँ पे डार्क नहीं करना है। तो अब हम दूसरी लीव बनाना सीखते हैं। ये बड़ी वाली लीव है। तो पहले लीव बनाने के लिए हम इस तरह से डॉट डॉट कर लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन लेंगे और फिर इसमें स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, और इसी तरह डायगोनल में लेना है, मतलब तिरछी लेनी है, सीधी नहीं लेनी है, स्ट्रेट नहीं लेनी है, आपको इसी तरीके से लेना है। बस पूरा इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में लेते जाएंगे। एंड अगर हमने लेफ़्ट साइड से जिस डायरेक्शन में शुरू किया है, राइट साइड से भी उसी डायरेक्शन से शुरू करेंगे। ये ना कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर शुरू कर दिया, वो सही नहीं आता है, दिखने में अच्छा भी नहीं लगता। और अभी जो मैंने ये बनाई है देखिए, कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली, कहीं पे लाइन पूरी आई ही नहीं। तो इस तरीके की शुरू में बनेगी। जब आप थिन लाइन बनाना शुरू करेंगे तो इसी तरीके की बनेगी। और डॉट के साथ हम बनाएंगे तो देखिए डॉट नज़र आ रहा है, वो भी अच्छी नहीं लग रही है। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अच्छी सी लीव बनानी आ जाएगी। मैं फाइनल लुक भी अभी दिखाऊंगी, अच्छा सा बना के दिखाऊंगी। आप लोग जब जल्दी जल्दी बनाएंगे तो इसी तरीके का बनेगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके की बनेगी। आप बाद में उसको फिर से डार्क कर दीजिए, वो अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो नहीं बना पाएंगे। और ये जो बीच वाली लाइन है इसको कैसे बनाना है, देखिए शुरू में ये पतली रहेगी और फिर ऊपर जाके पतली रहेगी, बीच में मोटी रहेगी, थिक रहेगी। जिस तरीके से हमने वाइन्स बनाई थी ना उसी तरीके का रहेगा। अभी जो मैंने लीव आपको बना के दिखाई है, दोनों साइड से कॉर्नर पर जो है वो ट्रायंगल शेप में है, लेकिन इसमें देखिए मैंने ऊपर ट्रायंगल किया और नीचे कुछ भी नहीं किया है, बस बीच से एक डॉट लाइन बना दी है। तो इस तरीके की लीव बनती है जब हम कोई बंचेस बनाते हैं, उसमें बनती है। तो इसी तरीके से बनाना होता है। उसमें दोनों साइड से कॉर्नर नहीं होता है, एक साइड से कुछ भी नहीं करना होता। जब हम फ्लावर के साथ उसको कनेक्ट करके बनाते हैं तो इसी तरीके से बनती है। 2 लीव और 3 लीव इसी तरीके से बनानी होती है। तो अभी मैं फाइनल दिखा देती हूँ आपको। डॉट के साथ पहले आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। एक बार डॉट के साथ बनाइए, एक बार बगैर डॉट के बनाइए। तो आप धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगी, धीरे धीरे बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप धीरे धीरे बनाइए, जब आपको बनाना आ जाए अच्छे से तो फिर आप अपने हाथ पर भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड इसके अलावा आप कोई भी नोटबुक ले लीजिए मोटे पेज की। आप प्रैक्टिस के बाद, हर क्लास को अटेंड करने के बाद, हर क्लास की प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको अच्छे से बनाना आ जाए तो आप उसमें वो डिज़ाइन, वो एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए, जिससे कि आप जो भी सीख रही हैं वो आप एक जगह इकट्ठा करती जाएंगी। बाद में जब आप क्लासेस सीख जाएंगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप अपनी खुद की क्लासेस भी शुरू करेंगी, तो उसके आपको बहुत इजी हो जाएगा, सब कुछ एक जगह पे रहेगा। तो देखिए ये लीव देख लीजिए। अभी मैं ये पहले मैंने डायरेक्ट लीव बनाई, फिर बीच से लाइन बनाई, और अब डायगोनल लाइन ले रही हूँ, मतलब तिरछी लाइन ले रही हूँ, और बीच से ये मोटी वाली लाइन ले रही हूँ, जिसको अभी मैंने बताया कि ऊपर नीचे पतली रहेगी और बीच में मोटी रहेगी। और अब मैं इस लीव की आउटलाइन आप चेक कीजिए मैं किस तरीके की बना रही हूँ। जैसे मैंने एक फ्लावर बंच बताया था, स्पायरल और फ्लावर बंच बनाया था मैंने जो क्लास में बताया था, तो 3 बनाया था मैंने ना, तो वो 3 थिन था, मतलब पतला 3 बनाया था, और ये जो है मोटा है। तो बस आप समझ लीजिए मैंने 3 ही बनाया है इस लीव में। और इसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है वो उसका लुक थोड़ा चेंज हो गया है। जो तिरछी लाइन मैंने स्ट्रेट बनाई थी उसका लुक चेंज हो गया, वो ऐसा लग रहा है ऊपर से बलून शेप हो, ऐसी लीव बन गई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए लुक चेंज हो गया है इसका, कितनी प्यारी लीव बनी है।
और ये बहुत आसान भी है। अगर आप सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान होगी। अगर आप नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ देखते रहेंगे कि यार ये कितनी टफ है, कैसे बनेगा, तो वो नहीं बनने वाला है। अभी हम दूसरी लीव बनाना सीखते हैं। ये एक अरबिक लीव है। पहले हम एक लीव का शेप लेंगे और फिर हमने कर्व लाइन सीख ही ली है, तो बीच से कर्व दे देंगे इस तरीके से। 2 कर्व एक बराबर का और एक कर्व जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, और ये कुछ हार्ट शेप जैसा बन गया है। और इसमें मैं शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग की मैं अलग क्लास लूँगी, बट इसमें मैं थोड़ा सा बता दूँगी कि ये शेडिंग मैंने किस तरीके से की है। और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें हम बोल्ड कर देंगे, और जो भी हमें कुछ सही करना हो उसको सही कर देंगे, और इसकी आउटलाइन डार्क कर देंगे। अब हम शेडिंग देख लेते हैं कि मैंने शेडिंग किस तरीके से की है। और शेडिंग का कोई फिक्स शेप नहीं है, एक छोटा बड़ा इसी तरीके से मैंने करके लिया है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं शेडिंग बाद में बताऊंगी, अभी बस इसी तरह बता रही हूँ। और देखिए, एक ही जगह पे घिसना नहीं है मेहंदी को, वो शेड अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से आपको एक बार एक ही जगह पे कोन चलानी है, बार बार एक ही जगह पे रिपीट नहीं करना। इसे अरबिक लीव कहते हैं। अब हम एक बोल्ड लीव बनाना सीखते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने लीव बनाना बता दिया था, उसी लीव को यूज़ करके अलग अलग टाइप से यूज़ करेंगे। देखिए, मैं डिफरेंट शेप ले रही हूँ। ये देखिए, सी शेप जैसा ये शेप है। बलून शेप मैंने लिया है। बलून शेप में भी थोड़ा सा ट्रायंगल शेप की तरह ले लिया है। अलग अलग तरीके से मैंने लीव ली है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी तरीके की लीव ले लीजिए, और आप सी शेप वाली लीव ले लीजिए और उसको बोल्ड करना है। बोल्ड कैसे करेंगे? पहले इनसाइड जो है वो आउटलाइन दे देंगे, फिर बीच का डार्क करेंगे। इसी तरह जलेबी नहीं छाननी है, आपको अच्छे से बनाना है, वो अच्छा लुक देता है। और आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, शेप के साथ लीजिए, डायरेक्ट लीजिए, आपकी मर्जी है। दोनों ही तरीके से अच्छा लगता है। आप शेप के साथ लेंगी तो आपको इजी लगेगा, और डायरेक्ट लेंगी तो शेप बनाना आ जाएगा। दोनों तरीके से बनाइए। और ऊपर से आप इस तरीके से लाइन भी दे सकती हैं। और ये देखिए, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, एक ही बार में 2 बार में कोन को किया और ये बन गया। दोनों तरीक़ों से आप ट्राई कीजिए। इस तरह की बोल्ड लीव दुबई डिज़ाइन और दोहा डिज़ाइन में यूज़ होती है। तो जब हम ये बनाते हैं और अगर अच्छे से इसको फिल नहीं किया, तो जब कलर आता है हाथ पे, तो कहीं कहीं पे बूंद बूंद जैसा जो है कलर नहीं होता है, तो वो अच्छा ही नहीं लगता फिर। और फिर उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो जब भी इसको फिल करें, बहुत अच्छे से फिल करें। कोन को उठा के फिल नहीं करना है, कोन को बिल्कुल सरफेस पर रखते हुए फिल करना है। अब हम दूसरी लीव देख लेते हैं। तो पहले इस तरीके से 2 लाइन बनाएंगे, उसके बाद लीव का शेप दे देंगे और फिर इसको पूरा डार्क कर देंगे। आप इस तरीके से एक तरफ का बना के फिर दूसरी तरफ का भी बना सकती हैं। दोनों तरीके से आप बना सकती हैं कि पहले लाइन बना लिया, फिर बना लिया, और डायरेक्ट भी आप बना सकती हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको बस बनाना आना चाहिए। फिर इसको डार्क कर देंगे पूरा अच्छे से। डार्क करने के बाद हम इसमें शेप देंगे, एक कर्व लाइन जैसा। ये देखिए, मैं कर्व लाइन का शेप दे रही हूँ इसमें, जिस तरीके से लीव में होता है। और इसमें कोन इस तरीके से करने के बाद हम कोन की टिप को साफ़ करेंगे। अगर उसी पे दोबारा कर देंगे तो वो क्लीन नहीं होगा, उसी में मैस हो जाएगा सब कुछ। ये तो हो गई कर्व लाइन। अब हम स्ट्रेट लाइन में भी देख लेते हैं। स्ट्रेट भी नहीं है, थोड़ी सी तिरछी है। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए, इस तरीके से मैं हाथ पे भी आपको बना के अब दिखाई देती हूँ अच्छे से। शायद आपको पेपर पे ना समझ में आए, लेकिन हाथ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हमको इसको अच्छे से पूरा डार्क कर लेना है। इसमें मैं एक साइड कर्व बताऊंगी, दूसरी साइड डायगोनल शेप वाला बताऊंगी। देखिए, अभी मैं डायगोनल शेप बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से ये क्लीन हो गया यहाँ पे मेहंदी। और फिर मेहंदी को कोन की टिप को साफ़ करते रहेंगे। यहाँ पे मैं कर्व शेप का बता रही हूँ। ये लीव मैंने बहुत छोटी बनाई है, और जो मैंने पेपर पे बनाई है वो देखिए बड़ी लीव है, तो वो बहुत अच्छी बनी है। तो इसको थोड़ा बड़ी ही बनाइएगा। इस तरीके से मेहंदी को आप साफ़ कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे थोड़ा डायगोनल शेप है, यहाँ पे कर्व शेप है। दोनों तरीक़ों से आप लीव बनाना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। इंशाल्लाह आपको बनानी आ जाएगी। बहुत ही ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस बोल्ड करना और वहाँ पे क्लीन कर देना है, जिससे ये लीव बन जाए अच्छे से। अब हम बनाना सीखते हैं चेरी डॉट। एक कर्व लाइन लेनी है और उस पर डॉट देना है, बस ये इतना ही है।
लाइन जो है वो थिन होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए। डॉट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। आप इसको वाइन्स के साथ भी ट्राई करना। और ये इस तरीके से इस गुच्छे में बनाया जाता है पूरा। जैसे कोई बंच हम बना रहे हैं तो उसमें इसको यूज़ करते हैं। कोई भी ब्राइडल डिज़ाइन बना रहे हैं तो ये फिलर एलिमेंट की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब सारे एलिमेंट मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, उसके बाद जब ब्राइडल बंच बनाऊंगी उसमें मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाऊंगी। जो भी मैं सिखा रही हूँ उसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आगे हम जो भी मेहंदी डिज़ाइन लगाएंगे, अभी जो हम मेहंदी बेसिक्स सीख रहे हैं वही सब यूज़ होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से भी क्रिएट कर पाएंगे। आप देखिए इस तरीके की लीफ बनाई है, उसमें ऐड कर दीजिए वाइन्स के साथ। डॉट्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए बट सही नहीं आएगा। मैं बार बार बता रही हूँ कि जो हम डॉट्स के साथ बनाएंगे उसका लुक अच्छा नहीं आता। प्रैक्टिस के बाद कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।